रिलेशन फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स देखा था। अब हम लोग रिलेशन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ रिलेशन? लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, then every subset of A cross B is called a relation from A to B. यदि A क्रॉस B मान लीजिए है 1 2 3 4 5 6, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? जितने भी सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी का, जैसे ये एक सबसेट है, आप देख सकते हैं ये सबसेट है क्रॉस बी का, तो हम कहेंगे कि ये एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। So every subset of A cross B is called a relation from A to B. Symbolically we write R is a relation from A to B. इसको पढ़ते हैं R is a relation from A to B. यदि R कोई रिलेशन फ्रॉम A to B, तो इसका मतलब है कि R जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जिसके फर्स्ट एंट्री फर्स्ट सेट A से होगा एंड सेकेंड एंट्री सेकेंड सेट B से होगा। यदि R सबसेट है A क्रॉस B का, अभी आपको दिखाए थे, तो R में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसके फर्स्ट एंट्री फर्स्ट सेट A से और सेकेंड एंट्री सेकेंड सेट B से होगा। और जब R में ऐसा कोई एलिमेंट होता है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट A इज रिलेटेड विथ एलिमेंट B अंडर सम रिलेशन। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, वो हमारे सोशल लाइफ से रिलेशन हो सकता है, वो मैथमेटिक्स का कोई एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन हो सकता है। बाय सम वे A इज रिलेटेड विथ B, A इज इन रिलेशन विथ B। इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं, A इज रिलेटेड विथ B, सिर्फ ये हम बोलेंगे। सो इफ 1 2 belongs to relation R, it means 1 is related with 2। इन दोनों का सेम मीनिंग। हाँ, पहला एलिमेंट कहाँ होगा? सेट ए में होगा। दूसरा एलिमेंट कहाँ होगा? सेट बी में होगा। और ये एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी अंडर विच एलिमेंट 1 इज रिलेटेड विथ 2। ये इसका पिक्चर हमारे आंखों के सामने बनना चाहिए जब हम ऐसा कुछ कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन हमने लिया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 8 5 7 6 एलिमेंट। सेट ए के कुछ एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हैं। 1 इज रिलेटेड विथ 8, 1 इज रिलेटेड विथ 8, 2 इज रिलेटेड विथ 5, 3 का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई बात नहीं। 4 is related with 5 and 4 is also related with 6। तो यदि R को हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो यहाँ 1 8 है, तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर 1 8 आएगा R में। 2 5 है तो R का एक एलिमेंट 2 5 होगा। सिमिलरली R में 4 5 होगा
एंड 4 6 होगा। ये इस पिक्चर से क्लियर है। और जब हम रिलेशन लिखते हैं, ये हुआ रे डायग्राम और पिक्टोरियल डायग्राम ये है, ये हुआ टेबुलर फॉर्म। और ये चीज़ हम पिक्टोरियल डायग्राम से भी देख रहे हैं और यहाँ से भी देख रहे हैं। 1 इज रिलेटेड विथ 8, 2 इज रिलेटेड विथ 5, 4 विथ 5 एंड 4 विथ 6। ये सारे मीनिंग इससे वन साइड में हमारे आगे पिक्चर बनना चाहिए। आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड आर के एलिमेंट होंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं 1 8 1 8 2 5 4 5 4 6। और इसका मतलब है कि 1 इज रिलेटेड विथ 8, 2 विथ 5 एंड सो ऑन। एक और केस देखिए क्लियर करने के लिए। ये भी एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। अब देखिए आर में आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। यहाँ हमने लिया था ए टू बी, यहाँ हमने लिया ए टू ए। जो सेट ये है वही सेट ये है, दोनों सेम है। इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए और रिलेशन इन ए, मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब देखो ये ए का एलिमेंट 1 1 से ही रिलेटेड है, ए का एलिमेंट 2 1 से रिलेटेड है, 4 2 एलिमेंट से रिलेटेड है। अंडर सम रिलेशन ये रिलेटेड है, कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। तो आर को टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1 1 ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 1 ऑर्डर्ड पेयर, फिर 4 4 ऑर्डर्ड पेयर और 4 5 ऑर्डर्ड पेयर। क्या इसका मतलब है? इसको देख के हम क्या समझेंगे कि 1 इज रिलेटेड विथ 1। हर जगह फिगर आपको नहीं होगा, इससे आप समझेंगे कि 1 इज रिलेटेड विथ 1, 2 इज रिलेटेड विथ 2, 4 विथ 4, 4 विथ 5। रिलेशन ऑन ए और इन ए अभी बताए कि बाय रिलेशन ऑन ए गिवन सेट ए वी मीन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ये इसका मतलब है। और हम बोलते हैं रिलेशन इन ए, उसका भी मतलब यही है, इन ए ऑन ए, एक ही बात है। Illustration: let A is a triplet having elements 1 2 3. Write any 3 relations on A. और सेकेंड पार्ट है is the empty set phi a relation on A. तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर राइट एनी 3 रिलेशन ऑन A। अब रिलेशन ऑन A का मतलब क्या है? यह रिलेशन, यह सेट सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, इसलिए सबसे पहले ए क्रॉस ए लिखेंगे। ए क्रॉस ए पिछले लेसन में हम लोग देखे हैं, ए क्रॉस ए ये होगा 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स है, देख लीजिए। अब इसका बहुत सारे सबसेट्स होंगे, एक दो नहीं होंगे। यदि आप सेट थ्री को याद कीजिए, इसमें 9 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 9 सबसेट्स हैं इसके। All these 2 to the power 9 subsets are relations on A. हमें तो सिर्फ 3 रिलेशन पूछ रहा है, तो लिख दीजिए। एक रिलेशन R1 लिया, ये लिया, यही ले, कोई जरूरी नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं। अब चूंकि ये जो है, ऑब्जर्व कीजिए, ये सेट का एक एलिमेंट है 1 1 ऑर्डर पेयर 1 1 जो ए क्रॉस ए में है। तो R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, therefore R1 is a relation on A. Similarly R2, यहाँ पर हमने डबलेट ले लिया, ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं? ए क्रॉस ए के हैं, इसलिए R2 is subset of A cross A. So by definition R2 is a relation on A. R3 एक और लीजिए, इसमें हमने 3 एलिमेंट्स ले लिया 1 1 2 2 3 3। आप देखिए तीनों एलिमेंट ए क्रॉस ए में है, 1 1 2 2 3 3। So R3 is subset of A cross A. So R3 is a relation on A. Solution to second part. सेकेंड पार्ट में पूछा था कि क्या empty set phi रिलेशन है ऑन A।
तो वी नो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ये आप सेट थ्योरी में पढ़े। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। और दूसरा आपने पढ़ा था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और चूंकि एम्प्टी सेट ए क्रॉस ए का सबसेट है तो बाय डेफिनेशन ये एक रिलेशन है। देयरफॉर फाई इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। फाई इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन ऑन ए, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। ये भी नोट कीजिए, ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। चूंकि ए क्रॉस ए सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो ए क्रॉस ए भी एक रिलेशन हुआ ऑन ए, और इस रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है ये, आप 12th में पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, 12th में आप पढ़ेंगे। तो एम्प्टी सेट फाई इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन एंड ए क्रॉस ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। मान लो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो ए क्रॉस बी सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, सो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो ए क्रॉस ए और ए क्रॉस बी जैसा भी रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये हमेशा एक रिलेशन होगा और यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे इसको। What is domain of a relation? Set of first entries of elements of R is called domain of R. ये एक रिलेशन है, R को यदि हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ये है। तो सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज 1 2 4 4 4 एक ही बार रिपीट होगा, तो इसका डोमेन हो गया 1 2 4। यदि फिगर है तो फिगर से हमको समझ में आ जाएगा कि ये डोमेन है, डोमेन में है। लेकिन फिगर नहीं है, आर टेबुलर फॉर्म में है, तो सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज फॉर्म डोमेन ऑफ द रिलेशन। नेक्स्ट, रेंज ऑफ रिलेशन। सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। यह है, यदि फिगर है तो हम तो क्लियर है कि ये रेंज में आएगा, ये रेंज में आएगा, ये रेंज में आएगा। लेकिन टेबुलर फॉर्म में है तो सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज फॉर्म रेंज। अब 5 2 बार है, एक ही बार आएगा सेट में, सो रेंज इज ट्रिपलेट 8 5 6। तो सिंपल है, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज of the relation form domain and set of second entries of the relation form range. Number of relations which can be defined from set A to set B. यदि set A given है यदि सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, और हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो कितने रिलेशन हम ए से बी डिफाइन कर सकते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट रिलेशंस कैन बी डिफाइन फ्रॉम ए टू बी? तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी पर। Let A has P elements and B has Q elements. The number of elements in A cross B, P into Q, पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में। अब A क्रॉस B को इतने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें A क्रॉस B के कितने सबसेट्स होंगे? 2 to the power PQ। अब A क्रॉस B का इतना सबसेट है
और हम बोलते हैं कि एवरी सबसेट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सो व्हाट इज नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये हो गया। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, 2 to the power 10। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, सेम बात है, बी की जगह ए हो गया। ए क्रॉस ए में इतने एलिमेंट होंगे, अब ए क्रॉस ए में इतने एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस ए के कितने सबसेट होंगे, 2 to the power p इंटू पी, दैट इज पी स्क्वायर। तो कितने रिलेशन होंगे, एवरी सबसेट इज ए रिलेशन, तो इतने ही होंगे। If number of elements in A is 2, then number of relations which can be defined on A, different relations, कितने होंगे, तो 2 to the power p square। what is p, number of elements in A, यहाँ पर p क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो सिंपल वे में आप बेसिकली ऐसे भी सोच सकते हैं, रखने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। लेट ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए गिवन बाई, कैसे कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे आर में, या कब हम कहेंगे x इज रिलेटेड विथ y, व्हेन y इज ट्वाइस ऑफ x। नाउ आंसर द फॉलोइंग, राइट आर इन पिक्टोरियल मेथड ऑल्सो नोन एज रे डायग्राम। तो देखिए ए में ऑल नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10, तो 1 से लेकर 9 तक, और ये रिलेशन है ऑन ए टू ए, तो इसमें वही एलिमेंट होंगे। अब y इज 2x, यदि x 1 लेते हैं तो y इज 2 इंटू 1 2, तो 1 का रिलेशन देखो 2 से हुआ। x यदि 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 4, 2 is connected related with 4, similarly 3 with 6 and 4 with 8। अब यदि 5 लेते हैं तो 10 होगा, 10 इसमें है नहीं, इसलिए और कोई एलिमेंट ए का किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो दिस इज द पिक्टोरियल डायग्राम और रे डायग्राम ऑफ दिस रिलेशन। अब यहीं से हम सब कुछ लिख सकते हैं। सेकेंड है राइट आर इन टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर 1 2 2 4 3 6 4 8 लिख दिया। और जब ये लिखे तो बाकी सब लिख सकते हैं। व्हाट इज डोमेन ऑफ आर, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज 1 2 3 4, एंड व्हाट इज रेंज ऑफ आर, सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज 2 4 6 8। ये हो गया, देख लीजिए बहुत सिंपल है। Write the relation R given by x will be related with x cube, where x is a prime number and value of x is less than 10। ध्यान दीजिए हम x के बारे में बोल रहे हैं लेस देन 10, x क्यूब के बारे में नहीं बोल रहे हैं। x क्यूब चाहे जो हो, यहाँ पर जो x है, x के जगह कोई भी नंबर 10 या 10 से बड़ा नहीं होगा, सबके सब छोटे होंगे। कोई प्राइम नंबर होगा लेस देन 10। अब 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 1 तो होता नहीं है, 3 है एंड 5।
तो ये चीज़ हमको पहले समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। राइट द रिलेशन आर दिस, ऑल्सो डिपिक्ट आर बाय रे डायग्राम एंड राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले तो हम आर का डायग्राम बना लें। ये प्राइम नंबर अभी हम लिखे थे 2 3 5, तो यदि x की जगह 2 लेंगे तो x क्यूब 8 हो गया, x की जगह 3 लेंगे तो ये मिलेगा, 5 लेंगे तो ये मिलेगा, और सॉरी 2 3 5 7 7 भी तो है 10 से छोटा, ये होगा। दिस इज r इन टेबुलर फॉर्म। तो राइट द रिलेशन r हमने लिख दिया, यह रिलेशन r। ये सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स है, तो ये भी सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, लेकिन इस सेट में जो प्राइम नंबर्स हैं वो लेस देन 10 2 3 5 7 और 2, इस सेट में सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स यहाँ पर कहना ठीक नहीं है, इसको हम लोग सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बोलेंगे। तो ये कनेक्शन हो गया, रे डायग्राम हो गया। डोमेन यहाँ से स्पष्ट है, फिगर से भी स्पष्ट है 2 3 5 7, और रेंज सेट ऑफ सेकंड इंट्रीज और फिगर से भी स्पष्ट है। Next question, let A is this, let R be a relation on A given by A will be related with B, यानी ऑर्डर पेयर A B R में होगा, necessarily A and B are from set A, इस पर हमारा रिलेशन है from A to A। A divides B, जब हम कहते हैं कि ऑर्डर पेयर A B R में होगा तो इसका मतलब A इज रिलेटेड विथ B। और कब A रिलेटेड विथ B होगा? व्हेन A डिवाइड्स B, जब फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो क्वेश्चन हमारा कि राइट इन रोस्टर फॉर्म फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो आप देखिए सारे एलिमेंट्स ए से होंगे, तो 1 डिवाइड्स 1 इसलिए ऑर्डर पेयर होगा, 1 डिवाइड्स 2 इसलिए ये ऑर्डर पेयर आर में होगा, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, 1 डिवाइड्स 6, तो ये सारे पेयर यहाँ होंगे। फिर अब ए में 2 है, 2 से लीजिए, तो 2 डिवाइड 1 इज नॉट करेक्ट, तो नहीं लिया। 2 डिवाइड्स 2 इज करेक्ट, लिया। 2 डिवाइड्स 4 करेक्ट, 2 डिवाइड्स 6, और कोई एलिमेंट नहीं है। फिर तीसरा एलिमेंट है 3, तो 3 डिवाइड्स 1 नहीं होगा, 3 डिवाइड्स 2 नहीं होगा, 3 डिवाइड्स 3 होगा, 3 डिवाइड्स 6 होगा। सिमिलरली 4 के साथ, तो 4 डिवाइड्स 4 ओनली, और कोई नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट्स को देखना है। एंड सिमिलरली 6 डिवाइड्स 6, इसमें 5 नहीं है। कौन कौन नहीं है? 1 2 3 4 5 6 नहीं है। लेकिन कुछ और एलिमेंट्स होंगे। हमने क्वेश्चन यहाँ ऐसा कर दो, 1 2 3 4 7 8 यहाँ नहीं है, ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ 6 है, इट इज 6, सॉरी 1 2 3 4 6। तो फिर से देख लीजिए, 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 4 6 से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि 1 इन सभी को डिवाइड करता है। फिर 2, तो 2 2 2 4 2 6, 3 3 3 3 6, 4 सिर्फ 4 4, 6 सिर्फ 6 6। तो यहाँ पर जो है करेक्शन है, सुधार लेंगे। सो दिस इज द रिलेशन आर। नाउ व्हाट इज डोमेन? सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री 1 2 3 4 6, सारा आ गया, ये भी सारा आ गया, सब ठीक था। केवल यहाँ पर
वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। नेक्स्ट, ए इज 1 2, फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। खूब अच्छे से समझिए, अक्सर ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं। ए क्रॉस ए पहले हम निकालें, ये आगे ए क्रॉस ए, और आप निकालना जानते हैं। अब ए क्रॉस ए तो हम ऐसा सोच सकते हैं, ए क्रॉस और ए क्रॉस ए को ब्रैकेट में ले ली। क्या इसका मतलब हुआ, ये जो ए है ये 1 2 ए है, और ये देखो ए क्रॉस ए है। अब चालाकी क्या करेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट लेंगे। ये ए क्रॉस ए क्या ऑर्डर ट्रिपलेट है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले बना लेंगे। देखो क्या बना है, ये 1 जो है इस चारों के साथ पेयरिंग करेगा, ये चारों यहाँ ले लिए। 1 पहले है तो पहला प्लेस यहाँ आएगा, देखो स्पेस खाली छोड़ दिए हैं। और फिर 1 के बाद 2 से भी इन चारों के साथ पेयरिंग होगा तो यहाँ ले लिए। और 1 चूंकि पहले है तो फर्स्ट प्लेस देखो यहाँ खाली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट प्लेस पर 1 रखेंगे। ये हो गया 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2, और अभी 2 बचा हुआ है, इस 2 को फर्स्ट प्लेस में यहाँ रख दीजिए। तो ये पूरा हो गया आपका ए क्रॉस ए क्रॉस। अभी हमने क्वेश्चन आपसे किया था कि ए में यदि 2 एलिमेंट हो तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, देखिए 8 है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसको ऐसे ही ब्रेक करें, कोई चाहे तो ऐसे भी ले सकता है। इसी को पहले पेयर कर लिए। अब ए क्रॉस ए ये हुआ 4 एलिमेंट देगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे लेना। अभी ध्यान देखो यहाँ 1 2 राइट साइड से है, तो ऐसा हम लिख लेंगे पहले। इस 1 को इन चारों के साथ एक बार लेंगे, तो ये देखिए, और फिर इस 2 को इन चारों के साथ लेंगे। इसमें जहाँ जहाँ खाली जगह है 1 आ गया, और इसमें जहाँ जहाँ खाली जगह है लास्ट में रखे हैं जानबूझकर 2 आ गया। यानी ये आपका ए क्रॉस ए हुआ। आप चेक कर सकते हैं, पहला केस में ये था, दूसरा केस में ये है, दोनों सेम है। देखो यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 1 1, ये 1 1 2, देखिए 1 1 2, 1 2 1 1 2 1, 1 2 2 1 2 2, 2 1 1 2 1 1, 2 1 2 2 1 2, 2 2 1 2 2 1, एंड 2 2 2 2 2, दोनों सेम है। तो ये टेक्निक है, इसको फॉलो करेंगे तो आप करेक्टली लिख सकेंगे, गलती नहीं होगा, टाइम कम लगेगा। सपोज A has 3 elements and B has 2 elements. Given these 3 ordered pairs belongs to A cross A. Find set A and B. Assume X, Y and Z are distinct. बहुत सिंपल है, 1 मार्क में भी आता है। By given these are in A cross B. अब X1 यदि A क्रॉस B में है तो इसका फर्स्ट एंट्री कहाँ से है, A से है। इसका सेकेंड एंट्री कहाँ से है, B से है। एंड सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज फर्स्ट एंट्रीज आर फ्रॉम फर्स्ट सेट ए। एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने समझने के लिए लिखा है। एंड सेकेंड एंट्री आर फ्रॉम सेकेंड सेट बी, एग्जाम में डायरेक्टली लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज ए इज contain x y z first entries
एंड वी विल कंटेन सेकेंड एंट्री 1 2 1, तो 1 को रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ये आपके कंसेप्ट के लिए था। अब आप लोग अपना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन बनाइए, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इसमें एक पार्ट हमने डिटेल में नहीं किया, दैट इज डोमेन। अच्छा, ये तो फंक्शन में आएगा, हम वही करेंगे, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो हमने किया सही है। इसके बेस पर आप ये एक्सरसाइज आप अपने टेक्स्ट बुक का बनाइए, कुछ क्वेश्चन बनाइए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कुछ डाउट हो तो डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट लेसन में हम लोग सीखेंगे फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शन। तो आज इसमें इतना ही, नेक्स्ट लेसन में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे।